कहानी मोनिका की जुबानी। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया था। कॉलेज का पहला साल था। मेरा बड़ा भाई अविनाश इसी कॉलेज में थर्ड ईयर में था और इंटर्नशिप करने टेक्सास चला गया। उसका बेस्ट फ्रेंड क्रिस उसकी अनुपस्थिति में मेरा ध्यान रखता था। उसने मेरी इज्जत बचाई थी जब एक अपरिचित इंसान ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, और फिर जब वह मुझे घर लेकर आया था, उसके बाहों से लिपटकर मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। पूरी रात वो मेरे साथ था। अगली रात वह मुझे पढ़ाने मेरे घर आया था, लेकिन फिर मेरी और क्रिश के बीच में जुनूनी चुंबन शुरू हो गया। यकीन नहीं आ रहा था मैं अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड को किस किया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, अचानक से एक एहसास किसी बिजली की तरह दिन की रोशनी में मेरे ऊपर आकर गिरी। जो चीज मैं कल रात को अनदेखा किया था, पहले एक शरारती अनुभव और उसके बाद सपनों में खो गई थी। मैंने क्रिस कॉपर को किस किया, जो कि पूरी मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि उसने मुझे पहले किस किया था। मैं अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड को कैसे किस कर सकती हूँ? अगर उसे पता लग गया तो सोच भी नहीं सकती कि अविनाश का क्या रिएक्शन होगा। यकीन है कि सारा चीज किस तरह से उलझ कर रह जाएगा। जिस लड़की को पहली बार किस किया गया, मैं कह सकती हूँ किस इससे अच्छा नहीं हो सकता था। मुझे इसका एक एक अंश पसंद आया था। पहले वह काफी नरम था, लेकिन फिर काफी गहराई में चला गया था, जैसे कि मैं वह हवा हूँ जिसमें वह सांस लेना चाहता हो। जिससे अब मैं सोच में पड़ गई कि अगर क्रिश रात को अपने अपार्टमेंट में वापस जाने का फैसला नहीं किया होता तो क्या आगे और भी कुछ हो जाता। इससे पहले मैं कभी इतनी चाहत महसूस नहीं की थी। यह इस बात का प्रमाण है कि क्रिश अच्छे से किस कर सकता है, पर अब एक किस के लिए मुझे इतनी गहराई से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि शायद यह उसके लिए कुछ भी ना हो सकता है वह बस मुझे चिढ़ा रहा हो। मैं इससे पहले कभी किसी को किस नहीं किया था, पर क्रिश ने काफी सारी लड़कियों को किस किया होगा। उसके लिए बहुत आम बात होगी, पर क्या वो उसे पता भी है कि वह मामले को कहाँ लाकर खड़ा किया। लेकिन मेरे भाई की बात फिर याद आने लगी। क्रिश लड़कियों के साथ हुकअप नहीं करता, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह उपलब्ध है। वह लड़कियों के साथ बिना भाव के रहता है। पर एक बार यह अलग था जब उसके साथ मैं रेस्टोरेंट में गई थी और कुछ डांस क्लब की लड़कियों को वह देखा था। वह काफ़ी झुंझलाहट में लग रहा था। मैंने तुरंत अपना इंस्टा अकाउंट खोल लिया। मुझे पता है मैं जो करने जा रही थी वह गलत है। अपने कॉलेज की ऑफिशियल डांस ग्रुप को देखने लगी। एक लड़की पर मेरी नज़र पड़ी। वह पामेला थी, सबसे अच्छी डांसर, और फिर मैंने उसके प्रोफाइल में क्लिक किया। अगर यह क्रिश की बात नहीं होती फिर भी मैं करती। यह लड़की ऐसी ही है, कोई खुद को रोक नहीं सकता। और फिर उसके पिक्चर को नीचे स्क्रॉल करने लगी, तब तक जब तक मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख गया कि मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैं जो देख रही थी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। काफी नीचे मुझे उसके साथ क्रिश की तस्वीर नजर आई और वह बहुत खूबसूरत लग रहे थे, पर मेरे लिए दिल तोड़ने वाला दृश्य। पिक्चर में वो उसे किस कर रही थी जबकि वह हंस रहा था। उसकी आंखें बंद थी और एक दूसरे में ठीक इसका उल्टा था। जितना उन तस्वीरों को देख रही थी मेरे गले में गांठ बनने लगी। मुझे एहसास हुआ कि उनमें जरूर कुछ था। मेरा अंगूठा स्क्रॉल करने से रुका और मैं आईफिल टावर के बैकग्राउंड के साथ दोनों को रोमांटिक डिनर करता हुआ पाया। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रति जज्बात थे। क्रिस उसके हाथों को चूम रहा था और उसने फोटो में कैप्शन डाली थी, जैसे तुम मुझे देखते हो मेरी जान निकल जाती है। मैंने अपनी सांस रोक ली जब क्रिश की प्रोफाइल का लिंक सामने आया। पामेला की प्रोफाइल से मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैं आगे क्या करूं? यह सब कुछ मैंने क्रिस के फाइल में भी देख लूंगी तो मुझे यकीन हो जाएगा। मैं गटकने लगी और उसके लिंक को क्लिक किया। कसम से मैं सांस रोककर उसको स्क्रॉल करने लगी। क्रिस की प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ सूचना नहीं मिल रही थी। साधारण फोटोज अपलोड किए थे, लेकिन फिर कुछ मुझे अचानक से ऐसा मिला जिससे मेरे इरादे बदल गए। मेरा दिल जम गया जब मैं उसे पामेला को देखा। जिस तस्वीर में वह दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे वो बहुत ही हैंडसम और जंगली लग रहा था। सबको बता रहा था कि यह सिर्फ उसकी है। उसके कैप्शन में लिखा हुआ था मेरी। उसके पूरे प्रोफाइल में उसकी बस यही इकलौती तस्वीर थी। एक तस्वीर से ही सब खुलासा हो गया था। कभी नहीं सोचा था क्रिस से कभी ऐसे जज्बात देखूंगी। मुझे एहसास हुआ
किसी ने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। उसके अंदर ऐसा प्यार मैंने कभी नहीं देखा था। इन सब चीज़ों के गवाह बनने के बाद मुझे एहसास हुआ कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वह एक गलती थी। जहाँ तक मुझे याद है उनका 6 महीने पहले ही ब्रेकअप हो गया था, जैसा कि अविनाश ने बताया था। लेकिन फिर जब मैं पमेला की प्रोफाइल को देखा, उनके ब्रेकअप के बाद उसकी एक भी तस्वीर पोस्ट नहीं हुई थी, जैसे वह सोशल मीडिया से दूर हो गई। और यह बात बुरी है, मेरा दिल टूटने लगा। मैं क्रिस कॉपर के प्यार में नहीं पड़ सकती। मैं एनर्जी इकोनॉमी के क्लास में थी कि तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ और क्रिस का मैसेज सामने आया। क्रिश हाय। मैंने उसको अनदेखा करने का फैसला किया था। क्रिश स्माइली भेजा। इसका इमोजी देखकर मैं लगभग मुस्कुराने लगी थी, पर उसे बताना पड़ेगा कि मैं क्लास में हूँ। मैं क्लास में हूँ क्रिश। मैं भी, पर ध्यान नहीं दे पा रहा। कुछ देर बाद दोबारा उसका मैसेज आया। क्रिश क्या तुम पूछोगी नहीं क्यों? मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी। मेरा दिल चाहता था कि इसका जवाब वह दे। मैं क्यों? क्रिश बस यही सोच रहा था कि तुम मुझे किस कर रही थी। मेरा दिल दुगनी गति से दौड़ने लगा, पर इसका उल्टा था। उसने मेरा पहला किस चुरा लिया। काफ़ी देर हो गए थे। मैंने उसके बात का जवाब नहीं दिया। क्रिस आउच, तुम मुझे अनदेखा कर रही हो। मैं एनर्जी इकोनॉमिक्स और मैं फेल नहीं करना चाहती। क्रिस अच्छी बात है, पर तुम फेल नहीं करोगी अगर तुम मुझे पढ़ाने दोगी तो, या रात की तरह फिर से सिखाने दोगी तो। मैं मुंह बंद करो। क्रिस कम ऑन, तुम्हें यह अच्छा लगा था। मुझे मन किया मैं अपना फ़ोन तोड़ दूं। उसे पता है कि मैं एकदम से उत्तेजित हो गई थी। तुम कहना क्या चाहते हो? क्रिश तुम बहुत क्यूट लगती हो जब तुम इनकार में होती हो। मैं नहीं कर रही। मैं बस अपने होश में वापस आई हूँ। कल रात मैं अपना दिमाग खो बैठी थी। उसने कुछ देर जवाब नहीं दिया, पर फिर उसका जवाब आया। क्रिश तुम यह नहीं चाहती थी? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। यह कहना क्या चाहता है? क्या मैं किस नहीं चाहती थी, या और कुछ कहना चाहता है, जैसे कि हम? मैं अपने सिर हिलाने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं यह सोच रही थी, मैं यह नहीं चाहती जो कुछ भी तुम मुझे ऑफर कर रहे हो। क्रिश सच में? हम इस बारे में बाद में देखेंगे स्वीटहार्ट। उसका टेक्स्ट मैसेज देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैं अभी क्रिश कॉपर को चुनौती दी। अब मैं बड़े मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मैं अपने कॉलेज के कॉरिडोर में चल रही थी, तभी डांस क्लब पर मेरी नज़र पड़ी। मैं झांकने लगी। एक लड़की वहां डांस कर रही थी। अचानक से वो मुझे देखते ही मेरे पास आ गई। कहा मैं यहाँ नई हूँ, तो यह लड़की भी फ्रेशर है। मुझे अच्छे से डांस नहीं आता, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्या तुम भी यहाँ डांस क्लब ज्वाइन करने आई हो? उसने पूछा। मैंने कहा नहीं, मैं डांस क्लब में कुछ वीडियो देखकर कौतूहलवश यहाँ आई थी। मैं अच्छी डांसर नहीं हूँ। उस लड़की की आंखें चौड़ी हो गई। कहा पामेला यहाँ पर एक सितारा है, रोल मॉडल है, पर वह बहुत बुरा हुआ कि वह छोड़कर चली गई। यह सुनकर मैं बेधक उठी। कहा छोड़ गई? कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अब वह मुझे मनोरंजन के साथ देखने लगी। क्या तुम्हें कपल के बारे में नहीं पता? मैं निगलने लगी। उसने कहा लड़की तुम मिस कर गई। वह इस कॉलेज के सबसे ज़्यादा मांग में रहने वाले लड़के को डेट करती थी, जो कि फुटबॉल की टीम में था। पर अचानक से उसने उस लड़के से ब्रेकअप कर लिया और वह लड़का बिल्कुल टूट गया था। मेरे मुंह से निकल गया क्यों? उसने कहा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है और चौंकाने वाली बात कौन सी है? मैं सिर हिलाकर ना में इशारा किया। 3 महीने बाद जब उसने यह रिश्ता तोड़ा था, वह गायब हो गई। मतलब सच में हवा में मिल गई। मेरा मुंह यह सुनकर खुला का खुला रह गया। क्या? मेरे करीब आकर कही मेरा विश्वास करो, सीनियर क्लब की मेंबर इसी बारे में बात करते हैं और उसके दोस्त उस लड़के को ही इसके जिम्मेदार समझते हैं। जरा सोचो, 2 साल मेहनत करने के बाद तीसरे ईयर में आकर कौन इस तरह से पढ़ाई छोड़कर गायब हो जाता है? उसने अपना फ्यूचर खराब कर लिया। उसके दोस्त उसकी फैमिली से बात करने की भी कोशिश की थी, पर कुछ पता नहीं चला। यह सुनकर मुझे चक्कर आने लगा। जब भी मैं क्रिस के साथ होती हूँ, लोग हमें घूर कर देखते हैं। जलन की वजह से नहीं, कुछ लड़की को तो जलन होती होगी, क्योंकि क्रिश और पामेला सबकी नज़र में सुनहरे कपल थे, जिनकी कहानी अधूरी रह गई और बीच में अचानक से मैं आ गई। आखिरकार उस लड़की ने मुझे अपना नाम टीना बताया था। अब जब मुझे क्रिश के अतीत के बारे में पता चल चुका था, मुझे नहीं पता कि मुझे इसका आभारी होना चाहिए या फिर अफसोस करना चाहिए। आभारी इसलिए कि मैं उसके प्यार में और गहराई में नहीं गिर गई, क्योंकि इसकी संभावना है कि पामेला वापस आ जाए, और अफसोस इसलिए हो रहा था क्योंकि इससे मेरे अंदर की सारी अच्छी भावनाएं खत्म हो रही थी जो हमें उस लम्हे में मिला था। उनकी कहानी अधूरी रह गई थी। क्या होगा अगर पामेला वापस आ जाए तो?
पिछले 7 दिनों में से मैं उसे इग्नोर कर रही थी। उसके किसी भी टेक्स्ट मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। लैब से निकलकर चल रही थी कि अचानक मुझे क्रिश नजर आया, जो चलकर मेरी ओर आ रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ था। अचानक से मैं वहां रुक गई और वह मुझे देखने लगा। किस्मत अच्छी थी कि वह एक लड़की से टकराया। लड़की के सारे किताब नीचे गिर गए, जिससे वह उसकी मदद करने को मजबूर था। मैं जल्दी से वहां से निकलने लगी। कितनी डरपोक हूँ मैं, कितनी बेवकूफ़ हूँ। कोने में छुप गई थी और जोर जोर से सांस ले रही थी। और तब मुझे एहसास हुआ, सच में मैं पसंद करती हूँ। बाद में अविनाश का फ़ोन आया। वह मेरी ज़िंदगी के बारे में और लव लाइफ के बारे में पूछ रहा था। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। मैंने उसे झूठ कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल मज़े में हूँ। जब कॉल खत्म हुई तो मेरे पास मैसेज आया। देखा तो क्रिश का मैसेज था। क्रिश, तुम सच में मुझे इग्नोर कर रही हो? मैं आज तुम्हें देखा था। क्रिश, मुझसे बात करो, क्या हुआ? मैंने सोचा इसे इग्नोर करती हूँ और किचन की ओर चलने लगी। शाम को 7 बजे घर की डोरबेल बजी। मैं सोचने लगी कौन आया होगा। जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरा दिल दुगनी तेजी से धड़कने लगा। जब सामने मैं क्रिश को खड़ा पाया, मैं एकदम पीछे हुई। तुम्हें यहाँ क्या लेकर आया है? मैं एकदम आम तरीके से कही। मेरे नब्ज एक एक बीतते सेकंड के साथ तेज हो रही थी। क्रिश मुझे तीव्र दृष्टि से देख रहा था, जो मुझे शुरू से ही आकर्षित करता आया है। इसने अपना सर साइड में टेढ़ा किया और उपहास किया। मुझे यहाँ क्या लेकर आया? मेरा अनुमान है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ना तुम मेरे कॉल का जवाब देती हो, ना मेरे मैसेज का। उसकी नज़रें मेरी आंखों को पढ़ने की कोशिश करने लगी, जैसे कि मैंने कुछ छुपाया है। मैं निकलने लगी। यह करना कितना मुश्किल है। हर वक्त जब मैं उसी इंसान के बारे में सोचती हूँ, और अब जब वह मेरे सामने खड़ा है, मेरे घुटने कमज़ोर पड़ने लगे थे। पर मेरा इरादा पक्का था। यह एहसास मूल्यवान नहीं था, क्योंकि खतरे में मेरा दिल और मेरे भाई के साथ इसकी दोस्ती है। मैं इतनी कमज़ोर हूँ, पर मैं जोखिम उठाने को तैयार नहीं। मुझे प्यार के बारे में पता नहीं। मैं जो देख सकती हूँ उन लड़कियों की तस्वीरें जिसे मेरे भाई ने छोड़ा है। मैं बिजी थी, मुझे बहुत सारे असाइनमेंट और पेपर करने थे। मैंने एक घटिया और दयनीय वाक्य का इस्तेमाल किया उसे अनदेखा करने के लिए। क्या सच में? क्रिश बड़बड़ाया। इस बात को कैसे समझाओगी जो आज कैंपस में तुम मुझे देखकर उल्टा मुड़ गई और वहां से निकल गई? शिट, उसने मुझे पहले देख लिया था। अब मैं इससे कैसे बचूं? मैंने कहा, मुझे लगता है तुमने गलत देखा। उसे आंखें हटाकर पीछे मुड़ी और घर के अंदर आने लगी। उसका सामना नहीं कर सकती। वह मेरा पीछा किया। दरवाजा बंद करके उसने कहा, मुझे पता है मैंने क्या देखा है मोनिका। क्या तुम मुझे अनदेखा कर रही हो? उसने अब एक गोली चलाई जो सीधे मेरे सिर पर लगी। मैं इससे नहीं बच सकती, क्योंकि उसकी आवाज़ दर्द से भरा हुआ था। अभी मेरे अंदर जो जज्बात बनने लगे थे, मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था। अभी मैं उसे नहीं देख सकती, क्योंकि मैं अपनी भावनाओं को उससे छुपा नहीं पाऊंगी। अगली चीज़ जो मुझे पता है, उसने मेरे बाजू को पकड़ा और मुझे घुमाकर उसकी ओर किया, और अब मेरी आंखों में देखने लगा। मेरी सांस गले में अटक गई। उसकी अंबर आंखों में देखते ही यह दुनिया थम चुकी थी और किसी चीज़ का ख्याल नहीं था। दिल को और थामे नहीं रख सकती। मेरे पैर कमज़ोर पड़ रहे थे। जैसे मुझे देख रहा था, मैं ब्लश करने लगी थी। जिस तरह से तुम मुझे देख रही हो वो झूठ नहीं कह रहा मोनिका, क्रिश ने कहा। मुझे रोने का मन कर रहा था। मैंने उसे पीछे धक्का दिया, कहा यह एक गलती थी, और मेरी आवाज़ कांप रही थी। क्रिश मुझे और गहरी नज़र से देखता हुआ मनोरंजन के साथ कहा, बताओ मुझे यह गलती कैसे थी? उसे अविश्वास के साथ देखने लगी। इतने आराम से यह कैसे कह सकता है? ऐसा लगता होगा यह उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, पर मेरे लिए है। तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे जैसा लड़का नहीं समझेगा। नीचे देखने लगी। खुद पर मुझे शर्म आने लगी। मेरा पहला किस इतना परफेक्ट था। वह परफेक्ट था जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मेरे जैसा लड़का? उसने पूछा, जैसे कि बुरा मान गया हो। देखा, वह हंस रहा था, अपने बालों में उंगलियां चला रहा था। तुम नहीं समझोगे क्रिश, मैंने धीरे से कहा। वह मेरे लिए कोई मजाक नहीं था। अविश्वास के साथ मेरी ओर देखने लगा, और मैं गलत नहीं कहूँगी, इससे उसे चोट पहुँची, जैसे कि मैं उस पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाया हो। तुम्हें क्या लगा कि यह मेरे लिए था? उसने मौत की वाणी सुनाई। मैं निगलने लगी। अगर तुम यह बात भूल गई हो मोनिका, तुम्हें पता है तुम अविनाश के लिए क्या हो? उसने फुफकारा। और तुमने पक्का हमारी दोस्ती को कम आंका है। मैं त्योड़ी चढ़ाई। यह क्या कहना चाहता है? तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ? उसने कहा,
और तीव्र दृष्टि से मुझे देखने लगा, जिससे सिहरन मेरे रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरी। अगर मुझे खेलना ही होगा तो मैं तुम्हें आखिरी इंसान समझूंगा। उसने अपनी बात काफी गुस्से से रखी। क्या वह मुझे उससे ज्यादा समझता है जितना कि मैंने सोचा था? वह बिना किसी भाव के मुझे देखने लगा। कहा तो फिर? यह सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा कि आगे क्या करेगा। माफ करना, कहता हुआ उसने मेरे बाजू को पकड़ा और मुझे दीवार में टिकाया और वह मुझे पूरे जुनूनी तरीके से चूमने लगा। कितनी गलत थी जब यह सोची थी कि मैं उसके जज्बात कभी नहीं देख पाऊंगी, पर उसने वह सब कुछ एक किस में डाल दिया था। झुंझलाहट, चाहत, गुस्सा, हवस, निराशा, सब कुछ मैं उसके किस को महसूस कर रही थी। मैं कराही और उसने मेरे निचले होठों को काटा और अपने जीभ को मेरे मुंह के अंदर डालकर अपना इलाके का निशान लगाने लगा। वह मेरे मुंह का मजा ले रहा था, चूम रहा था, चाट रहा था, काट रहा था, रगड़ रहा था। जब मैं सोचने लगी कि इससे बेहतर नहीं हो सकता, उसने मेरे बालों को खींचकर मेरे सर को ऊपर उठाया और किस को और गहरा कर दिया। सहारे के लिए मैंने उसके कंधे को पकड़ लिया क्योंकि मेरे घुटने मेरा साथ छोड़ रहे थे। मैंने अपने पैरों को उठाकर उसके कमर में लपेट लिया था, अपने बाजुओं को उसके गले में मोड़ लिया था। मेरा पेट दीवार के साथ काफी सख्ती के साथ दबा हुआ था। हमारे बीच में अब दूरियां नहीं बची थी। उसका सीना मेरे उभार के साथ दबा हुआ था। जिस तरह से वह मुझे किस कर रहा था, मेरी पैंटी गीली होने लगी और शायद उस पर भी ऐसे ही असर किया था, क्योंकि मैं उसके शरीर के खास हिस्सा पत्थर की तरह कड़क अपने शरीर में महसूस कर रही थी। मुझे पता नहीं कब मैं उसे चूमना शुरू कर दी थी, जब मुझे उसकी चाहत की अनुभूति हुई। जिस लम्हे मैंने उसके कड़क हिस्से को अपने खास जगह में अनुभव किया, मेरे मुंह से सिसकी निकली और वह मुझे ऐसे चूम रहा था जैसे मैं आखिरी सांस हो जिसे वो लेना चाहता हो। क्रिश मेरे निचले होठों को चूस रहा था। मेरे मुंह से उसके नाम की सिसकी निकली, क्रिश। पर यह क्या था? मैं उसे रोकने को कह रही थी या रुकने से मना कर रही थी? धत मोनिका, क्रिश तड़पने लगा। ऐसा लगा कि वह खुद को रोक रहा है। जो भी इसके अंदर है उससे लड़ रहा है। क्रिश, मेरे मुंह से निकला। मैं उसे चाहती हूँ क्रिश। मैं सिसकी ले रही थी, उसका स्वागत कर रही हूँ। मैं कोई पीड़ित नहीं लग रही थी, मैं उलझन में थी। जैसे किस गहरी हुई, मैं अपने एक हाथ से उसके बाल सहलाने लगी और दूसरे हाथ उसके गालों में रेंगने लगे। मुझे लगा मेरे इस हरकत से वह धीरे धीरे शांत होने लगा था और टेंशन खत्म होने लगी थी और वह किस को अब बिल्कुल नर्म और धीरे कर दिया, जिससे हम दोनों ही अब सिसकी लेने लगे थे इस नए अनुभव के साथ। कहो ना, उसकी आवाज़ इच्छाओं से भरी हुई थी। मेरा नाम दोबारा से कहो। मैं एक असहाय औरत की तरह उसका नाम बार बार ले रही थी, जैसे यह कोई किस न हो बल्कि हमारे बीच में और कुछ चल रहा हो। लेकिन तभी कुछ एहसास से मेरी आंखें अचानक खुली। वह एक लौता लड़का है जिसे मैं खुद को छूने दिया, इसलिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर इसने आज तक कितनी लड़कियों को ऐसा अनुभव कराया? अचानक से मैंने उसे पीछे धक्का दिया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी क्योंकि मैं उसे दुनिया के सबसे सुखद अनुभव करने से रोक रही थी। खामोशी से चीख रहा था, मैं अपना होठ उसे वापस दूं जहां उसे होना चाहिए, तुम्हारे सपनों में। क्रिश, यह तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, जैसे कि मुझे घृणा हो रही हो, जबकि मेरा दिल टूट रहा था। हे भगवान, अगर अविनाश को पता चल जाए तो उनकी दोस्ती खराब हो जाएगी। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्रिश, मैं कड़वे शब्द में कहे। मोनिका, उसने फुफकारा। उसकी आवाज़ में गुस्सा और चाहत थी। क्या यह साफ नहीं है जो यहाँ? मेरा सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। मैं खौफ खा गई जब उसने अपनी मुट्ठियों को भींचकर दीवार में जोर से मारा। उसकी मुट्ठियां कांप रही थी। मेरा दिल बिल्कुल जंगली की तरह धड़कने लगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं उसके जोर जोर से सांस को सुन सकती थी। उसके चेहरे को मेरे चेहरे के बिल्कुल पास लेकर आया, इतने पास कि हमारे नाक आपस में छू रहे थे और मैं अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, उसने कहा, और जब मैं आंख खोलकर उसे देखी, वह कड़वी दृष्टि से मुझे देख रहा था, जिससे मेरा दिल डूबने लगा। मुझसे दूर जाते हुए कहा, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो। और वही आखिरी शब्द मैंने उससे सुने थे जब दरवाजे से निकलकर चला गया। इस घटना के बाद जब भी क्रिस मुझे कॉलेज में मिलता था, वह मेरी तरफ देखता तक नहीं था और उसकी इस हरकत से मेरा दिल डूबने लगता था, जैसे कि मैं हूँ ही नहीं, मेरी सहेली स्टेसी और ऑर्केस्ट्रा का पियानिस्ट हेनरी।
उन दोनों से मेरी जान पहचान हो गई थी। ऑर्केस्ट्रा की टीम एक पार्टी करने के लिए रेस्टोरेंट में जाने वाली थी। मुझसे कहा तुम भी हमें ज्वाइन करो। हालांकि मैं भी पियानो बजाती हूँ, पर मैं ऑर्केस्ट्रा में नहीं थी क्योंकि मैं शौक के लिए भी गाना बजाना पसंद करती हूँ। हम लोग साथ में आ गए। हम सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी किसी चीज पर मेरी नजर पड़ी। मेरी सांस गले में ही अटक गई। वह एक टेबल था जहाँ क्रिश अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। मुझे लगा फुटबॉल की टीम होगी क्योंकि एक जैसे ही लग रहे थे। वह लोग हंस रहे थे और बियर पी रहे थे, पक्का मजा ले रहे थे। जिनको अपने साथ लेकर आए थे चीयर लीडर की लड़कियों को देखकर ही पता चल रहा था चीयर लीडर है, क्योंकि उन्हीं के कपड़े में थी। जैसे ही स्टेसी की नजर उस पर पड़ी, वह मुझे खींचकर दूसरे टेबल में लेकर आई ताकि मैं खुद की और बेइज्जती ना करवाऊं। यह देखते हुए कि क्रिस के आसपास काफी सारी लड़कियां थी, मैं वहां बैठकर देखने लगी। एक लड़की उसके गाल को चूमा। हालांकि क्रिस को देखकर लगा इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था वह लम्हा एंजॉय कर रहा है। ऐसा दिखा रहा था जैसे कि हमारी उपस्थिति को देखा ही ना हो या फिर देखना ही ना चाहता हो। मेरा पहला अनुमान हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी उपस्थिति यहाँ छाप छोड़ रही थी। हेनरी सीटी बजाई, कहा हमने सुना है उनकी टीम ने मैच जीती है, इसी वजह से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद से मैं जल्दी से अपनी नजरें हटाई। सोचने लगी आज रात को बाहर निकली इसलिए थी क्योंकि उसे अपने दिमाग से निकाल सकूं, पर वह सामने बैठा है। अजीब इत्तेफाक है। ऑर्केस्ट्रा टीम के लड़के चीयर लीडर को लाड़ गिराते हुए देखने लगे और लड़कियां हंसने लगी। कहा उन्हें मत देखो, तुम्हारे पहुंच से बहुत दूर है। मैंने देखा कुछ लड़कियां क्रिश को देख रही थी तो लड़कों ने कहा उसे मत देखो क्योंकि वह भी तुम्हारे पहुंच से बहुत बाहर है। किसी ने उपहास किया, हाँ मुझे पता है वह काफी बिजी है। जैसे कि उस लड़की ने कहा था, मैंने देखा एक चीयर लीडर, उसके भूरे बाल थे और शरीर ऐसा जिसे पाने के लिए कोई भी मरता होगा। क्रिश की गोद में आकर बैठ गई और उसके कान में कुछ कहा जिससे क्रिस उसकी ओर बिना देखे ही मुस्कुराने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल टूटने लगा था। जिस तरह से वह लड़की उसके गाल में हाथ रखी थी और उसकी ओर देखने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था वह दोनों किस क्यों नहीं करने लगे जबकि दोनों के शरीर इतने चिपके हुए थे। क्या हुआ इस बात का जब लोग कहते थे क्रिश उपलब्ध नहीं है। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी। तभी हेनरी की आवाज़ कान में आई, क्यों ना ड्रिंक गेम खेला जाए। जब मैं दूसरा शॉट लिया, मेरा शरीर आग की तरह जल रहा था। हेलो हसीना, किसी ने पूछा, क्या मेरे साथ डांस करोगी? ऐसा लगा मध्य वयस्क इंसान है, 40 से ज़्यादा की उम्र होगी। मैंने कहा श्योर, जिससे उस आदमी ने नखरे की मुस्कान दी। मैं खड़ी हो गई। जब ऑर्केस्ट्रा टीम की तरफ देखी तो स्टेसी मुझे चुनौती दी, मोनिका। मैंने कहा बस एक डांस। मैं नशे में थी और मुझे कुछ और ही नज़र आ रहा था। मैं जिस तरह से डांस कर रही थी, फुटबॉल टीम जरूर मेरी ओर देख रही होगी या फिर पूरा क्लब ही मुझे देख रहा होगा। उस आदमी ने कहा, तुम बहुत हॉट हो, लेकिन इस तरह का डांस या तो स्ट्रिपर क्लब में करते हैं या बिस्तर में। मुझे उसकी आंखों में जलती हुई चाहत नजर आई और मुझे एहसास हुआ मैं क्या खतरा उठाने जा रही थी। जब मैं पॉपुलर टेबल में देखी, सब मेरी ओर देख रहे थे। सोच रहे होंगे टीम के पूर्व कप्तान की बहन यह क्या कर रही है। आदमी मेरे खुले हुए कंधे को सूंघने लगा था जैसे कि कोई नशा हूँ। जब मुझे उसके करक को महसूस किया, मैं बिल्कुल चौकन्ना हो गई, पर क्रिश मुझे कहीं नजर नहीं आया। आखिर वह गया कहाँ? लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब मैंने देखा क्रिस उसकी कॉलर को पकड़ा, वह भी इतने गुस्से के साथ कि एक पल के लिए मुझे लगा वह उसे जान से ही मार देगा। क्रिस का जबड़ा टाइट हो गया। इससे पहले कि उसने उसे जमीन पर फेंका, इतने रूखे तरीके से कि आसपास के लोगों की चीख निकली। तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था तुम डांस नहीं बल्कि एक साथ रिश्ता बना रहे थे, क्रिश ने अपनी ठंडी आवाज़ में उगला, जिससे मेरे शरीर को एक कपकपी महसूस हुई। उसकी दृष्टि को देखकर मुझे अपने काम पर अफसोस होने लगा था। मैंने कहा, यह बस एक डांस था, जैसा कि तुम देख सकते हो। मुझे हैरत हुई कि मैं उसे वापस से जवाब दे सकती हूँ। शायद शराब का असर था। सच में? उसने मजाक उड़ाया। क्या तुमने डांस का मजा लिया? उसकी नज़रें मुझे भेद रही थी। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल लिया।
अगर क्रिश मेरे मुंह के सामने उस चीयरलीडर से मज़े नहीं लिया होता तो मैं उस बूढ़े आदमी के साथ कभी डांस नहीं करती। उसका जबड़ा और टाइट हो गया और मैं गटकने लगी। उसने मेरे बाजू को कसकर पकड़ लिया और मुझे खींचकर क्लब से बाहर निकालने लगा। जब मैं ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के सामने से गुजरी, वह लोग मुंह फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहे थे, सिर्फ स्टेसी के अलावा, जो शरारती आंखों से मुझे देख रही थी और मैं ऐसे देख रही थी कि मुझे बचा लो, और वह कह रही थी गुड लक। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा जब उसने मुझे खींचकर अपनी कार में ले जाने लगा। तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल रहा हूँ, उसने बका। कार में पहुंचकर वह मुझे पैसेंजर सीट में बैठाकर खुद ड्राइवर सीट में बैठ गया और मैं अविश्वास के साथ उसे देखने लगी। कहा, अब क्या मुझे किडनैप करोगे? किडनैप? उसने उपहास किया। ऐसा लग रहा था कि बहुत गुस्से में है। उसके रास्ते में जो भी चीज़ आएगी उसे तोड़ देगा। मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ। घर आते ही वह चीखने लगा। क्लब में आखिर हो क्या रहा था? मैंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मैं डांस कर रही थी। ओह अच्छा, उसने उपहास किया। मोनिका, तुम्हें एहसास भी है तुम उस बुजुर्ग आदमी के साथ काफ़ी छोटी थी कि वह तुम्हारे बाप के उम्र का था। अगर तुम उसे अपना शुगर डैडी ना बनाना चाहो तो उसके घर पर उसके बीवी बच्चे होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा वह यहाँ खेल रहा है। उसके कड़वे शब्दों से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह मुझे गंदी औरत कहने की कोशिश कर रहा था। क्या तुमने सोचा है तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? यह बाल और यह चेहरा। उसकी आवाज़ आखिरी वाक्य में आकर नर्म हो गई, जिससे मेरे अंदर सनसनी उठने लगी। देखो, मैंने जो किया अविनाश भी वही करता, उसने कहा। ओ अच्छा, तो यह सिर्फ बॉडीगार्ड होने वाली बात है, मैंने कहा। तुमने कुछ महसूस नहीं किया जब मैं दूसरे आदमी के साथ डांस कर रही थी? आखिरकार मैंने अपने अंदर के इमोशंस को बाहर लाया। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्रिश ने कहा। और तुम्हारे बारे में क्या? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ में गुस्सा था। क्या तुमने एक बार भी सोचा जब तुम उस चीयर लीडर लड़की के साथ लगे हुए थे? मुझे जांचने लगा, फिर उपहास किया। क्यों, तुम्हें जलन हो रही थी? शिट, मुझे अपने अहंकार की परवाह नहीं, मैंने कहा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें किसी भी लड़की के साथ यूं लगे रहना अच्छा लगता है? उसने गुस्से से कहा। मोनिका, अपने शब्दों को ध्यानपूर्वक कहो। तुम झूठे हो जब तुमने कहा था तुम यूं खेलते नहीं फिरते हो, जबकि तुम ऐसा ही करते हो। ऐसी ही लड़कियों को अपने कदमों तले रखते हो, मैंने गुस्से से कहा। उसने तड़प कर कहा, बहुत हो गया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्रिश, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बहुत हुआ, वो दहाड़ा जिससे मैं चुप हो गई। मुझे दीवार के साथ चिपका दिया, मेरे शरीर से बिल्कुल चिपक गया, जिससे मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। कलाइयों को पकड़कर दीवार के ऊपर किया, पर मुझे चोट नहीं पहुंचाई थी। अब मेरे सवाल का जवाब दो। वह फुफकारा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उस आदमी के साथ डांस क्यों किया जिससे मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उस आदमी को सबके सामने फाड़ कर रख देना चाहता था? उसकी आवाज़ बहुत खतरनाक थी। क्योंकि मेरी आवाज़ आंसुओं से घुटने लगी। शराब मुझ पर हावी था। मैं चाहत महसूस करना चाहती थी। मेरी आवाज़ कांप रही थी जब उसकी आंखें मुझसे सवाल करने लगी। मैं महसूस करना चाहती थी कि तुम मुझे चाहते हो, टूट कर फुसफुसाई। वो मेरे करीब झुक गया और उसके गाल मेरे गालों को छू रहे थे। कान के पास आकर कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ? जिससे मेरे दिल को पागलों की तरह धड़कने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा सोच नहीं पाई थी जब तुम उन लड़कियों के साथ अपना काम कर रहे थे। वह मुंह दबाकर हल्का सा हंसा, जो मुझे काफ़ी सेक्सी लगा। शुक्रिया इस बात को कंफर्म करने के लिए कि तुम्हें जलन हो रही थी। मैं विरोध में चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मैंने महसूस किया मेरे कान के सामने गला और गर्दन में उसके होंठ चलने लगे। और अब? उसने पूछा। अब तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अभी कैसा महसूस करा रही हो? अब इसका जवाब दो। मैं गटकने लगी। मुझे नहीं पता कि वह अब मेरे साथ क्या करने जा रहा है। मैं तैयार हूँ या नहीं। उसने मेरे माथे पर अपना माथा टिकाया और कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें चाहूँ? फिर से उसके अंबर आंखों में खोने लगी थी। मुझे नहीं पता मैं किसी लड़की को ऐसा चाहा हूँ या नहीं जैसे इस वक्त मैं तुम्हें चाहता हूँ। और इतना कहता हुआ उसने मेरे होठों पर कब्जा कर लिया और जुनूनी चुम्बन शुरू कर दिया। दोस्तों, आगे इस कहानी में इनका रोमांस जारी रहेगा और आगे क्या रहस्य सामने आने वाले हैं जानने के लिए मेरे साथ इस कहानी में बने रहें। थैंक यू।